इसके बाद भी आपने मुनव्वर फारूकी के बारे में बात नहीं की। आप लोग अच्छा। बाहर आके मिले नहीं, और क्या सिर्फ नज़ीला की वजह से आप लोग नहीं मिले क्योंकि उनकी नहीं पहले नहीं से नहीं, गर्लफ्रेंड हम थी? ऐसे ऐसे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। देखो, मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है बट डू यू ना, टॉक मुझे टू ईच पता। अदर? वी डोंट। सी, इस पे मैं बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं इस पे बार बार आंसर दूं। और ये सब जब आप लोग इसको बार बार पूछते हैं तो दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो आज जो हमारी मेहमान हैं, उन्हें आपने लॉकअप में जरूर देखा होगा, और इसी के साथ साथ कुछ ही समय पहले जो उनका एक वीडियो हुआ आया था जिसमें कि वो डांस कर रही थी सैया दिल में आना रे, ये तो आपने जरूर देखा होगा, इसे बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली थी। और इसी के साथ साथ कच्चा बादाम को फेमस करने वाली अंजलि अरोड़ा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि। लेकिन थैंक यू। सबसे पहले मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को शुरुआत करने से पहले एलिफेंट इन द रूम जिसे कहते हैं, कि जो सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा की जा रही है, मुझे लगता है कि वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, वो कथित एमएमएस के बारे में सबसे पहले अगर बात करें, तो जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसने आपको कितना ज्यादा अफेक्ट किया है? सी, इस पे मैं बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं इस पे बार बार आंसर दूं। और ये सब जब आप लोग इसको बार बार पूछते हैं तो दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। हम्म हम्म। तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल सवाल है उसको पूछ के फिर हम आगे निकले, तो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अ, आपके रिसेंट करियर के बारे में। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ कि जो 1951 में गाना आया था सैया दिल में आना रे, उसे दोबारा से जो आपने पॉपुलर बनाया है और जिस तरीके से उसके रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अब बताओ, आपने वीडियो देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा आपको वीडियो? और मुझे लगता है कि आपके वीडियो से ज्यादा तो जो उस पर रील बन रही है वो मुझे बहुत पसंद आई है। जितने भी सारे, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हो, उनका रिएक्शन आपको कैसा लगा जब वो रील्स बना रहे दे हैं आपके आर सॉन्ग वेरी पे? हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी टू सी म्यूजिक वीडियो। अगर उनको चाहिए था कि मैं एक डांस म्यूजिक वीडियो उनके लिए लेकर आऊं, सो उन्हीं के कहने पे मैंने एक डांस म्यूजिक वीडियो में एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उनके लिए गाना बनाया। एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है। और वो बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इट्स 10 मिलियन क्रॉस ऑन यूट्यूब। एंड रील्स पे हम्म। भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आई विश कि लोग उसको ऐसे ही और प्यार देते रहे। इट विल बी हिट 500 मिलियन सून। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा ही। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई, उसके बारे में जैसे आपने कहा कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि अंजलि अरोड़ा कौन है? कौन है अंजलि अंजलि अरोड़ा अरोड़ा? कौन है? बिल्कुल। अंजलि अरोड़ा एक बहुत ही मामूली सी लड़की है, जिसने एक रील्स बनाना शुरू किया था, शॉर्ट, एक जो प्लेटफॉर्म था शॉर्ट वीडियोस का, उस पे वीडियोस बनाना चालू किया था। तो बनाते बनाते लोगों ने उसको पसंद किया और उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। जब आप कुछ भी काम करते हैं और लोगों को हम्म वो पसंद आता है तो वो आपको एक अलग एनर्जी, एक अलग मोटिवेशन देता है। तो उसी हम्म। मोटिवेशन से मैं हर एक स्टेप आगे 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 रखती रही। सो नाउ आई एम हेयर। एंड जो भी आज मैं हूँ, मेरे फैंस की वजह से, मेरे अंजलियंस की वजह से हूँ। और अगर मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं कभी यहाँ आ भी नहीं पाती। तो इसके अलावा आपने कभी अपने लिए एक ऑल्टरनेट करियर सोचा था अंजलि, कि इस शॉर्ट वीडियो से यस पहले? यस यस, एक्चुअली क्या था कि जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मुझे एक बचपन से शौक कहाँ था से आप, एयर मुंबई से हैं? हॉस्टेस। नो नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। मुझे एयर हॉस्टेस बनना था। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज भी दिए अपने, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया उसके बीच में मैं कॉलेज छोड़ के इंटरव्यूज देने जाती थी। मैंने कम से कम नहीं तो 15-20 इंटरव्यू दिए। और जब लॉकडाउन से पहले मेरा एक इंटरव्यू क्लियर भी हो गया था, स्पाइस जेट। तो उसकी हम्म इंटर्नशिप चालू थी। 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, जब लाइक एक हम्म पूरी अनाउंसमेंट हो गई थी कि 23 मार्च से लॉकडाउन प्रॉपर लग जाएगा। तो मेरी 28 मार्च से इंटर्नशिप चालू थी, ऐसा मुझे पहले फेब में बोला गया था जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था। तो वो जब लॉकडाउन लगा तो ना इंटर्नशिप हुई, ना ही उसमें हम्म। मैं आगे जा पाई, लाइक उस करियर में मैं आगे बढ़ पाई। तो वही बस वो वहीं रुक गया। और मेरी जिंदगी में फिर कुछ नया आ गया, लाइक शॉर्ट म्यूजिक, ये वीडियोस। तो ये बनाना मैंने चालू किया तो इसमें मुझे बहुत काफी इंटरेस्ट आने लग गया। या तो मैं कह रही थी कि आपको पहला अपना वीडियो जो है, जो आपने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि लोग हाँ, मुझे हाँ, उनको साजन के एंटरटेनमेंट घर चाहिए था। जाना, दैट वाज अ ट्रांजैक्शन वीडियो।
जिसमें एक नॉर्मल सूट में होती हूँ मैं। देन वो मेरी मिरर के सामने बहुत वीडियोस बनाती थी पहले। तो वो एक ट्रांजेक्शन वीडियो था जो बहुत फेमस गया था, दैट टाइम वो गया था 150 मिलियन प्लस। वाह। और उसके बाद कच्चा बादाम तो हमने देखा ही था कि किस तरीके से, मुझे लगता है कि कच्चा उससे बादाम। पहले भी, लिसन लिसन, हम्म। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्रेंड सेट किए हैं, बहुत सारे, इंस्टाग्राम हम्म। पे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे। काफी म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं, कब बहुत कुछ किया, बट वही है ना कि वो उसके नंबर्स बहुत हाई थे, बट वो कभी ऐसे हम्म। हाईलाइट नहीं हुआ जैसे कच्चा बादाम हो गया। कच्चा हम्म। बादाम पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, बट लाइक मुझे ही ऐसा बोला जाता है कि लाइक मैं ही कच्चा बादाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कि वो मेरा गाना हम्म। भी नहीं है ना। तो वो हम्म। किसी का गाना था, एक 15 सेकंड का मैंने उस पर रील बनाया, तो वो लोगों को पसंद आया, हम्म। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत उसका रीशेयर भी हुआ, बहुत मीम्स भी बने उस पे। और इतने इतने वीडियो बने, लाइक लोगों ने कॉपी किया वो पूरा स्टेप, मेरा हुक स्टेप जो मैंने उस पे किया था। तो दैट्स नाइस अगर हम कोई ट्रेंड सेट करते हैं, बिकॉज वी आर कंटेंट क्रिएटर। तो हम्म। अगर हम कोई ट्रेंड सेट करते हैं और वो लोगों को पसंद आता है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि लोगों को हम अच्छे लग रहे हैं, दे लेकिन लाइकिंग आवर कंटेंट। रोज एक कंटेंट बनाना और रोज किसी चीज पर सोचना कि किस पर बनाना है, किस पर क्या कुछ करना है, ये थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है वैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। एग्जॉस्टिंग नहीं कह सकते हैं इसको, क्रिएटिविटी कहेंगे। बिकॉज अगर हम्म। आप कंटेंट क्रिएटर खुद को कहते हो, अगर आप खुद को क्रिएटिव कहते हो, तो आप अपने काम से एग्जॉस्ट तो नहीं हो सकते, फॉर श्योर। हम्म। तो हम्म। अपने काम से अगर जिस दिन आप एग्जॉस्ट होने लग गए, तो वो शायद काम आपके लिए है ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्यूट, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। दूसरी जी। चीज जो मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम से आपसे पूछना चाह रही थी, वो था लॉकअप का एक्सपीरियंस। आई लव्ड यू इन लॉकअप। मतलब थैंक यू द सो वे मच। यू वर सो रियल, और मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ द पीपल हु आर एब्सोल्युटली रियल। और आपकी जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी के साथ दोस्ती थी, और मुझे पता है कि आप शायद ये सवाल जो है, जब मैंने लॉकअप के बारे में बात किया तो आप एक्सपेक्ट भी कर रही होंगी, और आप जिस तरीके से यू वर प्रोटेक्टिव, और जिस तरीके से यू वर रियल। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वी डिडंट सी यू विद हिम, और हमको लगा एक्चुअली था क्या है कि ना, उसके नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लॉकअप में मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा था, दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। और बहुत मजा भी आया, बहुत चीजें सीखने को मिली, बिकॉज अदर 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 लाइक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, वहाँ पे वेराइटीज हमें लोगों की मिली, जिनकी अलग फील्ड थी, अलग नेचर था, अलग एज थी, अलग फील्ड थी, सब कुछ अलग था। तो किसी का भी कुछ भी सेम सिमिलर नहीं था, चाहे वो हम नेचर की बात करें, चाहे वो उनके काम की बात करें, सबका बहुत अलग प्रोफेशन था। तो सबसे अलग अलग सब कुछ सीखने को मिला। और मैं कभी पहले ऐसे लोगों के साथ नहीं रही, मैं हम्म। अपने घर से बाहर पहली बार इतना रही। हाँ। तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं अपनी मम्मा के बिना 2.5 महीना कहीं और रह कर आई हूँ, बिल्कुल। विदाउट फोन। हम्म। सेकंड हम्म। अचीवमेंट, पहली तो मम्मा के बिना, सेकंड विदाउट फोन, बिकॉज आई लव, है ना, कि अपना फोन तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, बिकॉज विदाउट इंस्टा, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फेसबुक, वी कांट सर्वाइव एक्चुअली। और हम्म। इस दुनिया में तो वी कांट, हम सबके लिए फोन कितना जरूरी है, वी नो। और उसके बिना मैं वहां पे रही, और मैंने सब चीजें लाइक हैंडल की, खुद से की। बिकॉज वहां पे हमें कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता है, हमारे माँ बाप नहीं होते हैं बताने के लिए कि लाइक यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आप सही हो, आपका कोई दोस्त नहीं होता है। तो वहां पर जाके दोस्ती बनाना, बॉन्ड बनाना, दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ना, इसके बाद भी आपने मुनव्वर फारूकी के बारे में बात नहीं की। आप लोग अच्छा। बाहर आके मिले नहीं? और क्या सिर्फ नजीला की वजह से आप लोग नहीं मिले, क्योंकि उनकी नहीं पहले नहीं से नहीं, गर्लफ्रेंड हम थी? ऐसे ऐसे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। देखो, मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है बट डू यू ना, टॉक मुझे टू ईच पता। अदर? वी डोंट। पर क्यों? आई डोंट नो, हमारी बात ही नहीं हुई है। वी हम अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, सो वी डोंट नो, है ना, कि उसको क्या इशू है, मुझे क्या इशू है, हमने बैठ के बात ही नहीं की इस बारे में। तो मैं कुछ भी स्टेटमेंट कैसे दे दूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। सो लेकिन जो आई डोंट जो आपको वांट। दिखते हैं, जो दोनों आप दोनों को देखा करते थे, आप दोनों की फ्रेंडशिप को देखा करते थे, आपने तो खुद भी आपके दोनों की जो बीच की जो जितने वहां पर सीन्स थे, उनकी जो स्टोरीज जो हैं, वो पक्का आपने देखी भी होंगी। लेकिन हाँ, आपके जो फैंस हैं, जो दोनों के फैंस हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो आप दोनों की फ्रेंडशिप थी उस जगह पर, क्या वो रियल थी भी? ये ऑफ कोर्स रियल थी। सी, जब आप किसी के बॉन्ड को पसंद करते हो ना, तो आप उसकी हम्म। गहराई तक जाते हो कि वो हम्म। बंदा एक्चुअली है क्या। और अगर हमारे बॉन्ड को इतना पसंद किया जा रहा है बार, तो उनको हम्म। सबको दिख रहा होगा कि दैट वाज रियल। आप एक हम्म। दिन एक्ट कर लोगे, 2 दिन एक्ट कर लोगे, वो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर कैमराज हैं। 1 मिनट के लिए हम्म। तो आप अलग अपने करेक्टर में जाओगे ना।
और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम दोनों का कुछ फेक था या समथिंग कुछ। दैट वाज अ प्योर फ्रेंडशिप। और जो भी था सब कुछ रियल था। तो मैं उसके ऊपर हम्म। कुछ नहीं बोलना चाहूंगी कि बाहर आकर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। आप खुद भी नहीं जानना चाहती लेकिन। सी जानना चाहती हूँ बट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके। अब या मूव करते हैं क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है, आपके पास भी समय की कमी है। एग्जैक्टली। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि किन सब चीजों पे हम आपको देख सकेंगे, आपके फैंस आपको कहाँ देख सकेंगे। अभी लॉकअप के बाद मेरे 2 गाने रिलीज हुए हैं। पहला सूफी हम्म। सूफी आया था, वो ऑलरेडी हम्म। शूट हो चुका था। वो लॉकअप में जाने से पहले ही ऑलरेडी शूट कर चुके थे हम दिसंबर में। तो वो बस रिलीज हुआ। सो सैया इज माई फर्स्ट वर्क आफ्टर लॉकअप। तो जो लोगों ने मेरे को जितना प्यार दिया है, सो आई एम वेरी क्यूरियस कि मेरे जो नए प्रोजेक्ट मैंने शूट किए हैं वो जल्दी जल्दी आए और ये लोग मुझे इतना इतना प्यार दे रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब मेरे आगे अभी लाइनअप है सारे प्रोजेक्ट। एक और रिक्रिएशन मैंने किया है, उसका भी हम्म। जल्दी ही आने वाला है। और अभी शायद वो इसी मंथ आ रहा था, बट नाउ मेरे को पता चला कि गणपति जी का वो आ रहा है, हम्म। हम्म। त्योहार आ रहा है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा हम उसको पुश कर रहे हैं, बिकॉज पहले हमारे बप्पा जी हैं। तो हम पहले हम्म। उनका त्योहार पर मनाएंगे, ऐसा देन उसके पर ऐसा बाद। तो नहीं होगा कि आपके जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उनको फिर आपकी रील्स जो है या जो आपका कंटेंट है वो आपको सोशल मीडिया पर कम दिखाई देगा क्यों, ऐसा क्यों होगा? प्रोजेक्ट्स की वजह से? ऐसा तो नहीं है ना? क्यों? नहीं नहीं यार, देखो, मेरे पास हर तरीके की ऑडियंस है, ठीक है। जिनको मेरी रील्स चाहिए, जिनको मेरी म्यूजिक वीडियोस चाहिए, जिनको मेरा काम चाहिए, राइट। तो मैं हम्म। उन सबके ऊपर ऐसे वर्क करती हूँ कि मेरा हम्म। कोई भी, मेरे जो फैंस हैं, मुझे चाहने वाले हैं, उनको मैं कहीं पर भी डिसअपॉइंट ना करूँ। तो मैं हम्म। सबका ख्याल रखते हुए अपनी रील्स भी टाइम पे पोस्ट करती हूँ, अपनी पिक्चर्स भी डालती हूँ, अपनी म्यूजिक वीडियोस भी लेकर आती हूँ, उनके लिए काम भी करती हूँ। यस, ठीक है, और ऑलवेज देयर आखिरी फॉर सवाल। देम। बिल्कुल, और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जो मेरा पहला सवाल था वही मैं अपने आखिरी सवाल भी करना चाहूंगी कि जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी उससे आपका जो परिवार है या आपका जो बॉयफ्रेंड है उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि कई लोगों का ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर ये भी कहना है कि किम कार्दाशियन के साथ भी कुछ इसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद दे केम अप विद कीपिंग अप विद कार्दाशियन। तो क्या ऐसा भी कुछ है या ऐसा कुछ है? मतलब समझी नहीं, मैं आपका क्वेश्चन एक नहीं एम समझी, कैन यू प्लीज एक रिपीट? एमएमएस आता है, या एक एमएमएस हम्म। आता है और उसके बाद कीपिंग अप विद कार्दाशियन 2007 के आसपास में शुरू होता है एंड देन किम कार्दाशियन बिकेम व्हाट शी इज टुडे। लेकिन ये ट्विटर पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि अंजलि अरोड़ा का एक कथित एमएमएस आता है और सी, उसके मेरे बाद। पास ना, लिसन लिसन, मेरे पास बहुत सारा काम है। आई वॉज हम्म। सो बिजी विद माई वर्क, विद माई मतलब जो भी मेरा आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे काम है मेरा करने वाला, मैं उसमें बहुत बिजी रहती हूँ। सो फालतू की चीजों में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, और आई हैव नो टाइम ये फालतू की चीजें देखने के लिए। सो आई डोंट नो आप किस बारे में बात कर। पर थैंक यू सो मच अंजलि हमें टाइम थैंक देने यू। के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच।